अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। पिछले पैराग्राफ में हम कंप्लीट फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस के दो फेसेस होती हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम लाइट रिएक्शन को पढ़ेंगे। यह लाइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और स्टूडेंट्स को समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है, उन्हें बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। कुछ एक स्टोरी बस आपने याद रखनी है। क्या स्टोरी है? देखें, हमने पढ़ा कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? थायलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर। ये देखें, मैंने आपको बताया था थायलाकोइड मेम्ब्रेन क्या होती है। ऐसे करके ना थायलाकोइड स्ट्रक्चर थे सिक्के की तरह, इस तरह करके, ठीक। इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्लोरोफिल लगा होता है, ऐसे करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं, ठीक। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनके अंदर सारी कहानी चलती है। इसलिए हम कहते हैं कि लाइट रिएक्शन थायलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, अंदर नहीं, ऊपर। उसके ऊपर मॉलिक्यूल लगे होते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जिस तरह छोटे छोटे प्यारे प्यारे बीड्स नहीं होते, इस तरह क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ये समझ ले, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ये दूसरा क्लोरोफिल, इस तरह करके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगे होते हैं और यहाँ पे सारा प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कैसे प्रोसेस चलता है। देखें क्या हुआ, ये सब कुछ आराम सुकून से बैठा, मतलब सब कुछ आराम सुकून से चल रहा, रेस्ट कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हुई, लाइट आई। दिन शुरू हुआ, दिन में लाइट आई, लाइट का फोटोन आया। देखें, लाइट का फोटोन आएगा, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो था ना, ये वाला इसके ऊपर पड़ेगा। अब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन, दुनिया की हर चीज़ आपने पढ़ा एटम से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स थे। अब दो इलेक्ट्रॉन्स जो थे ना, उन्होंने जब एनर्जी ली ना, लाइट एनर्जी, तो वो हाई एनर्जी बन गए। उनके पास एनर्जी ज़्यादा आ गई तो वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए। अब जब वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ना, वो कहेंगे, जिस तरह के आप भी कोई खाना वगैरह खा लो, आपके पास हाई एनर्जी आ जाती है तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते टिक के, आपको भी कभी इधर जाना पड़ेगा, कभी इधर जाओगे आप। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का हाल है। जैसे इनको एनर्जी मिली ना, तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, हम तो यहाँ पे आराम सुकून से नहीं बैठ सकते, इन्होंने क्या करना है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने मूव करके ऊपर चले जाना है, ठीक। ये ऊपर चले गए। इन्होंने कहा हमारी एनर्जी तो ज़्यादा है, हम तो तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। जब इसको छोड़ के चले जाएंगे तो यहाँ पे इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाएगी, ठीक। ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए और दो इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कमी रह गई। अब क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स की इन कमी को पूरा करने, इन दो इलेक्ट्रॉन्स की कमी को भी तो पूरा करना है ना। वहाँ पे वो होल जनरेट हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन की जो दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह छोड़ के चले गए हैं, तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल कुर्बानी देता है। पानी कहता है मैं कुर्बानी देता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल ना टूटता है, ठीक। लाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा। अब जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा ना, तो वाटर के टूटने से ऑक्सीजन एटम बनेगा, ठीक है। ये देखें, एक O है, ये एक O बनेगा। ये एक्चुअली उन्होंने ना टू लगा दिए, लेकिन टू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दो हाइड्रोजन एटम से दो हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। ये देखिए, दो हाइड्रोजन एटम थे ना हमारे पास, ये दो हाइड्रोजन एटम है। इन दो हाइड्रोजन एटम ने क्या किया, ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर देखा हुआ कैसा होता है। हाइड्रोजन एटम के पास दरमियान में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक ही प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब ये जो दो हाइड्रोजन एटम मौजूद है ना वाटर के अंदर, दो हाइड्रोजन एटम का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो प्रोटॉन होंगे। इन्होंने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। जब अपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो खाली दो प्रोटॉन बच गए। तो खाली दो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है एक प्रोटॉन है। इसका मतलब है कि एक ऐसा हाइड्रोजन एटम है जिसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया किसी को। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खाली प्रोटॉन ही बचेगा, क्योंकि ये देखिए ये ख़त्म हो जाएगा शेल। तो ये जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, तो खाली एक प्रोटॉन बचेगा, ठीक। तो ये जो H+ है ना, ये एक प्रोटॉन होता है। जब दो हाइड्रोजन एटम ने अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो दो प्रोटॉन ही खाली बचे, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन तो चले गए हैं, तो दो प्रोटॉन रह जाएंगे बस। तो ये दो प्रोटॉन है, ठीक। ये देखें, ये जो हाइड्रोजन एटम था, इसने क्या किया, एक ऑक्सीजन जनरेट हुआ, ऑक्सीजन एटम इसके टूटने से, और दो प्रोटॉन निकले और दो इलेक्ट्रॉन निकले। दो इलेक्ट्रॉन जो थे ना, वो जो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए थे, उनकी कमी को पूरा कर देंगे। ये कमी पूरी हो गई। अब हमारे पास क्या बचा, ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन निकलती है बाहर, जिस ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, ठीक है। और ये दो हाइड्रोजन जो है ना, दो प्रोटॉन, ये आगे इस्तेमाल हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का टूटने से जो जो चीज़ें निकली वो सारी इस्तेमाल हो जाती हैं। अब ये दो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे ऊपर चले गए, इधर इनकी एनर्जी ज़्यादा थी, लेकिन ये कहते हैं बस कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। अब जैसी बात है, जिस चीज़ के पास एनर्जी आ जाती है वो अनस्टेबल ही रहती है, स्टेबल तो वो रहती नहीं है। तो ये क्या कहेंगे, ये चाहेंगे स्टेबल हो ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ स्टेबिलिटी के लिए कोशिश कर रही है, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं क्यों, ताकि आपका मुस्तकबिल स्टेबल हो जाए। तो ये भी अपनी स्टेबिलिटी के लिए कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, कहेंगे हमारे पास तो हाई एनर्जी है, तो हम अनस्टेबल हैं, तो हम ना स्टेबल होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके लोग मूव करना शुरू कर देंगे। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लोग मूव करेंगे ना, तो ये जो इनके पास हाई एनर्जी थी ना, अपनी एनर्जी रिलीज़ करते जाएंगे। वो जो एनर्जी इन्होंने लाइट से ली थी,
लाइट से एनर्जी लेके तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बने थे, तो वो एनर्जी अपनी सारी रिलीज़ कर देंगे। ये एक्चुअली लाइट वाली एनर्जी है, सारी एनर्जी इन्होंने रिलीज़ कर दी, वो एनर्जी इस्तेमाल हो जाएगी एटीपी बनाने में। एटीपी में मैंने आपको बताया था कि आप एनर्जी देते हो तो वो हाई एनर्जी बॉन्ड जो होता है वो बन जाता है, और एटीपी के स्ट्रक्चर में हमने डिटेल से बात की है कि कैसे एटीपी बनती है एनर्जी से। तो एनर्जी जो है ना वो इस्तेमाल होगी और एटीपी एनर्जी से हम एटीपी बना लेंगे, तो वो सारी एनर्जी हमने एटीपी के अंदर कैद कर लिया। अब एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 2 यहाँ पे आ जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे भी लाइट पड़ी थी, लाइट पड़ने से यहाँ के भी 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बन गए थे, वो ये जगह छोड़ के चले गए थे। जब वो यहाँ पे जगह छोड़ के चले गए थे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी। उन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ना ये वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी को वाटर ने पूरा किया था ना, पानी टूट गया था, यहाँ पे पानी ने नहीं टूटना। यहाँ पे उन 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये क्या होगा, इसके जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे जो एक्साइट हुए थे एनर्जी लेकर, लाइट एनर्जी लेकर ना, वो 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। उसी की तरह ये कहेंगे हम तो भैया हमारी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, हम तो यहाँ पे रह नहीं सकते, हम क्यों तुम्हारे साथ रहे, हम तो ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, तुम कम एनर्जी वाले हो, हम इकट्ठे नहीं रह सकते। तो इन्होंने इस तरीके से 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए। ऊपर जाके इन्होंने ये भी कहेंगे हम तो बहुत अनस्टेबल है, हमें स्टेबल होना है। तो स्टेबल होने के लिए दोबारा ये नीचे जाना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब ये जब 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब ये अब जाएंगे, उधर से ये वाला प्रोटॉन आना शुरू हो जाएगा, ये वाला प्रोटॉन, ठीक। ये सारी चीज़ें ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो NADP+ तो पहले ही पड़ा होता है सेल के अंदर ना, सेल के, तो NADP+ के साथ ये दोनों मिल जाएंगे और NADP+ को NADPH बना देंगे। देखो ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास हाई एनर्जी थी। ये इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ना यहाँ से आए थे, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन थे। तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन चुका है, और इसके पास हाइड्रोजन भी है। तो ये हाइड्रोजन हमें आगे चाहिए, आपको पता है कि आगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हाइड्रोजन देंगे तभी तो ग्लूकोज बनेगा, तो ये हाइड्रोजन वहाँ पे इस्तेमाल होगा। इस तरीके से हमारे पास लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा था वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल होता है। वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुआ, आपने देखा ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ हुई, आपने देखी ATP, 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH बनते हैं, देखें वो बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन चलता है। लाइट रिएक्शन की देखें बिल्कुल जी की तरह, जेड नहीं होता जिस तरह, उसी की तरह शक्ल बन रही है, देखें बिल्कुल जी है, ऐसे करके जी नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसे करके शेप बन रही है, इसलिए इसको जी स्कीम भी कहते हैं। पेपर के अंदर लाइट रिएक्शन आए, जी स्कीम आए, आपने यही लिखनी है। ये देखिए होल सीरीज़ ऑफ लाइट रिएक्शन, ये जो लाइट रिएक्शन की पूरी सीरीज़ है इस कॉल्ड जी स्कीम। इसको जी स्कीम कहते हैं, क्यों? ड्यू टू इट्स जी शेप्ड फ्लो चार्ट, क्योंकि जो फ्लो चार्ट है जी शेप है, इसलिए इसको जी स्कीम भी कहते हैं। अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको ये समझ आ गई तो अब आपको टेक्स्ट याद करने में बिल्कुल मुश्किल पेश नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी रहेगी। देख लेते हैं उसमें क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि द व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, ये देखें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मैं आगे से आपको डायग्राम से बताऊंगी। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल था, इसने लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एमिटेड हो जाते हैं, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज। वो जो क्लोरोफिल का एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हो गया, जाहिर सी बात है, एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, और उनके इलेक्ट्रॉन्स निकल के 2 ऊपर चले गए। वो कहते हैं देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड हुए ना, आपने देखे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं इमिट होके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या हुआ, वो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए। उसके बाद जो होता है इलेक्ट्रॉन्स आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास होते हैं, क्यों? टू प्रोड्यूस ATP प्रोड्यूस करने के लिए। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वही वाले इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पास किए और उन्होंने ATP प्रोड्यूस की। ये देखें उन्होंने अपनी एनर्जी रिलीज़ कर दी, वो एनर्जी हम ATP में इस्तेमाल कर लेते हैं टू प्रोड्यूस ATP, ये उन्होंने लाइन लिखी हुई है। फिर आपने क्या देखा था, लाइट ब्रेक्स वाटर मॉलिक्यूल, लाइट ने वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा था, जिसको हमने फोटोलाइसिस का प्रोसेस कहा था। फोटो मतलब लाइट, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, लाइट की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हो रही है, पानी लाइट की मौजूदगी में टूट रहा है ना, और उस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज़ हुई थी, आपने देखा था। हाइड्रोजन एटम ऑफ द वाटर, फिर हमने पढ़ा था वो जो वाटर का हाइड्रोजन एटम थे उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल को दे दिए थे और वो खुद आयन बन गए थे। ये देखें यहाँ पे हमने यही देखा, ये यहाँ पे वो जो हाइड्रोजन एटम था उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्लोरोफिल को दे दिए थे और ख़ुद 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये हाइड्रोजन आयन बन गया था, है ना, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं तभी तो आयन बनते हैं। तो ये इसने 2 हाइड्रोजन एटम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दे दिए थे और ख़ुद ये आयन बन गया हाइड्रोजन, मतलब वाटर ने कुर्बानी दी है इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे
आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये सारे क्लोरोफिल के तो इलेक्ट्रॉन्स है, क्लोरोफिल से तो निकल के गए थे। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस करने के बाद ये क्या करेंगे, एटीपी उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया इलेक्ट्रॉन्स ने, अब वही वाले इलेक्ट्रॉन्स अब आगे जाएंगे, आगे जाके क्या करेंगे, NADPH को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी प्रोड्यूस करने के बाद एंड द हाइड्रोजन आइंस ऑफ द वाटर, और उधर से मैंने कहा था आपको वाटर का हाइड्रोजन आइन भी आ जाता है। ये देखें, ये जो था, ये जो हाइड्रोजन आइन था ये वाटर से ही आया था। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन आइन वाटर का है ये दोनों मिल जाएंगे और क्या किस लिए इस्तेमाल होंगे, फॉर द रिडक्शन ऑफ NADP+ इंटू NADPH, और इन्होंने NADP+ को NADPH में कन्वर्ट कर दिया था। तो इसके अंदर देखो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए इसको रिडक्शन का प्रोसेस कह रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं रिडक्शन हो रही है। इधर इस पैराग्राफ में उन्होंने इस लाइन में क्या लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरोफिल थे, क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये देखें ये क्लोरोफिल है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी की प्रोडक्शन के बाद इन्होंने क्या करना है, कंबाइन करना है। किसके साथ कंबाइन करना है, वो जो हाइड्रोजन आइन वाटर मॉलिक्यूल से आए थे उसके साथ कंबाइन करना है। ये देखें ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हो, कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, NADP+ को NADPH के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से NADPH और एटीपी दो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल हमें इस प्रोसेस से मिल गए, लाइट रिएक्शन के नतीजे में मिल गए। ठीक हो गया, ये लाइट रिएक्शन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।